मैं एसपी त्रिपाठी महाकुंभ 2025 प्रयागराज से आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, महाकुंभ में जो काफ़ी लोग आ रहे हैं और एक आम समस्या रहती है कि कहाँ रुकें। आदमी आ तो जाता है, कहाँ रुकें। प्रशासन ने बहुत व्यवस्था कर रखी है। पूरे प्रयागराज में मेला क्षेत्र में रुकने के तमाम स्थान, बहुत सारे स्थान हैं। मैं उन्हीं बातों को आपके साथ शेयर करना चाहता हूं और थोड़ी बहुत जो उसमें ज़रूरी जानकारी है वो भी बतलाना चाहूँगा। पहली चीज़ है कि हम होटल में, गेस्ट हाउस में, धर्मशाला में, रैन बसेरा में और जन आश्रम आश्रय केंद्र में रुक सकते हैं। होटल और गेस्ट हाउस की जहाँ तक बात है, वो तो लोग पहले से बुक करा रखे हैं और जो लोग जाएं और मिल जाए तो वो अलग बात है कि जो होटल में रहे। पर आम जनता जो आती है, किसी रात गुजार के स्नान करके अपने घर के लिए जाती है, तो उनको एक रात गुजारने के लिए चाहिए। वो होटल में रहना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो उस तरीके से उन लोगों के लिए पूरे मेला क्षेत्र में रैन बसेरा बसाया गया है। ये कवर है पूरी तरीके से, अंदर बिस्तरा बिछौना सब मिलेगा, लेकिन थोड़ी सी जगह उसमें कम लोगों की रहेगी। वहाँ पे जितने भी सेक्टर वहाँ बटे हैं, 30 सेक्टर हैं, हर सेक्टर में 2-2 रैन बसेरा हैं। और पूरे प्रयागराज में जिस भी मार्ग से आप आएंगे उसके अगल बगल सड़कों पे आप ध्यान दीजिएगा, उसमें रैन बसेरा नगर निगम के द्वारा रैन बसेरा बसाया गया है। रैन बसेरा फ्री ऑफ कास्ट है। आप केवल उसमें आधार कार्ड दिखाइए, नोट कराइए और आप वहाँ पे आराम करिए, लेटिए, बैठिए। और दूसरा है जन आश्रय केंद्र, जो मेला क्षेत्र में आपको मिलेगा कुछ कुछ दूरियों पे। और जन आश्रय केंद्र में आपको चारपाई बिस्तरा सब मिलेगा साथ में। लेकिन एक चीज़ ये है कि वहाँ पे आपको, ये पेड है, यहाँ पे आपको पैसा देना पड़ेगा। कुछ पैसा है, वो कितना लग जाएगा पर लेकिन नॉमिनल होगा, 100-200 रुपये पड़ना चाहिए। सुनने में आया है कि 100 रुपये है, पर कहीं कहीं पे ये भी सुनने में आया है कि 300 रुपये लिया जा रहा है। हम कंफर्म नहीं कर सकते। और कुछ धर्मशाला है। लेकिन साथियों, अब रहा सवाल है कि यहाँ आप पहुँचेंगे कैसे। तो साथियों, हम केवल आपको इस नक्शे के थ्रू ये बताना चाहते हैं कि इलाहाबाद, ये जो प्रयागराज है, ये इलाका, इसमें जो मेला लगता है ये परेड है, परेड ग्राउंड। ये खाली ग्राउंड रहता है, ग्राउंड है जिसमें मेला आने पे इसको सजाया जाता है। तो इस जगह पे ख़ास बात ये है कि चाहे हम इसको जिस भी जगह से चलेंगे, सपोज़ करिए हम जौनपुर और बनारस की तरफ से चलते हैं, जौनपुर और बनारस वाली रूट से चलते हैं, तो हमको परेड आने के पहले झूंसी एरिया आएगा। उसी के बाद गंगा जी पड़ेगी जिसके ऊपर शास्त्री ब्रिज है। तो झूंसी एरिया हमारे लिए पहला पड़ाव रहेगा, जहां हम रुक सकते हैं, जहां हम इस प्रकार के गेस्ट हाउस, रैन बसेरा, जन आश्रय केंद्र आसपास देख सकते हैं। इसमें आपको उस पुल को डाकने की भी ज़रूरत नहीं। झूंसी में जो गंगा नदी जा रही है, आप उसके बगल से भी जाकर स्नान ध्यान कर सकते हैं। उसी प्रकार से रीवा, मिर्ज़ापुर, सोनभद्र की तरफ से भी जो लोग आ रहे हैं, वो उन लोगों के लिए पहला पड़ाव नैनी क्षेत्र पड़ेगा। वो नैनी में उतर कर अरैल घाट की तरफ नहा सकते हैं, स्नान ध्यान कर सकते हैं और रुकने का स्थान भी वहाँ पे वो देख सकते हैं। तीसरी तरफ से इंट्रेंस लखनऊ, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर की तरफ से है। यदि आप उधर से आ रहे हैं तो पहला पड़ाव आपका फाफा मऊ नाम की जगह रहेगी। वहाँ पे आप, उसी के बाद
ब्रिज आएगा, उस ब्रिज से पहले, गंगा नदी के पुल से पहले आप बाएं तरफ दाएं तरफ से उतर के स्नान ध्यान कर सकते हो। और फाफा मऊ के आसपास भी आप रैन बसेरा, जन आश्रय केंद्र वगैरह देख सकते हैं। चौथा आता है कानपुर की तरफ से आने वाला रास्ता, जो प्रयागराज में ये धूमनगंज मुंडेरा की तरफ से आता है। तो धूमनगंज और मुंडेरा से आगे बढ़कर हाई कोर्ट पड़ता है, जो ये वाला रास्ता है। इस वाले रास्ते से सीधा आकर आप ये परेड में आ सकते हैं हाई कोर्ट होते हुए। ये धूमनगंज के पास ही आपका सूबेदारगंज रेलवे स्टेशन है और साथ में एयरपोर्ट भी बगल में है। तो कुल मिला के परेड के पास पहुंचना सब, आप ये देखिए कि कुछ लोग परेड के पास भी यदि जगह देखना चाहें तो जैसा कि हमने पहले भी बताया है कि परेड में आपको कोई धर्मशाला, होटल या गेस्ट हाउस नहीं मिलेगा, लेकिन जो इसके आसपास के इलाके हैं वहाँ पर आपको रुकने का बहुत सारा स्थान मिलेगा। वो स्थान ये है, उस स्थान का नाम है मधुआपुर, तुलाराम बाग, बहराना, अलोपी बाग, अल्लापुर, दारागंज, रामबाग और कीडगंज। इस जगह पे आपको बहुत सारे गेस्ट हाउस, बहुत होटल और साथ में धर्मशाला मिलेगी। बागड़ धर्मशाला यहाँ बहुत मशहूर है। बागड़ धर्मशाला के आसपास ही जो नैनी का नया ब्रिज आता है, वो सीधा बागड़ धर्मशाला ही के सामने आता है। और बागड़ धर्मशाला के पास बहुत सारे गेस्ट हाउस हैं। ये याद रखें, जैसा कि हमने नाम लिया आपके सामने मधुआपुर यदि देखा जाए तो बिल्कुल इस जगह पे है, यहाँ पे बिल्कुल सटा हुआ। मधुआपुर, बहराना, बागड़ धर्मशाला, अल्लापुर, ये सब इसी के अगल बगल हैं। तो इस मोहल्ले में आपको बहुत सारे रुकने के स्थान मिल जाएंगे। यहाँ पर सबसे ख़ास बात ये है कि इस जगह पे दो भारत सेवा आश्रम नाम से और गौरिया मठ नाम से दो जगह भी है, जो फ्री ऑफ कास्ट अपने यहाँ रखते हैं। उनके पास बहुत जगह है और ये केवल इसी पीरियड में नहीं कि ये कुंभ मेला के समय, यहाँ पे साल भर लोगों का आना जाना लगा रहता है। इसलिए दोस्तों, आपको फिर भी यदि कोई इसमें दिक्कत हो तो आप हमको जो है इस पे मैसेज डालिए, हम आपका उत्तर देंगे और आपकी पूरी सहायता करेंगे। हम इसमें किसी प्रकार की आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। और यदि आपको और भी कुछ है तो आप अपना फ़ोन नंबर भी डाल देंगे तो हम आपसे बात कर लेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ हम आपसे विदा चाहते हैं। नमस्कार।